से बने लेकिन रूप अलग अलग है। उसी प्रकार ही हमारा जो शरीर है अद्भुत शक्तियों का खजाना है। इसी शरीर से लोग अमर हो जाते हैं और इसी शरीर से जो व्यक्ति जो है मिट जाता है। मिट वो जाते हैं जो शरीर के बारे में सतर्क नहीं रहते, आलस्य जिनके अंदर भरा हुआ रहता है। पहले भी गर्मी पड़ती थी और आज भी गर्मी पड़ती है, लेकिन पहले लोग गर्मी को सहन कर लेते थे, आज के गर्मी को लोग सहन नहीं कर पाते। उसका कारण यह है कि पहले मनुष्य अपनी शुद्धि रखता था, सफाई रखता था शरीर की। उसकी दिनचर्या जो होती थी वो प्रातःकाल अमृतपान से होती थी। अमृतपान उसे कहते हैं कि सुबह उठते ही बासी मुंह पानी पीना, और बासी मुंह पिया हुआ पानी अमृत तुल्य होता है। शरीर के अंदर बीमारी आती है, उस बीमारी के परिणाम स्वरूप शरीर हमारा वीक और कमजोर पड़ जाता है। जो बुद्धिमान लोग होते थे वो अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते थे। आज की युवा पीढ़ी गलत रास्ते चल के जीते जी अपना पतन कर लेती है। छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मे लग जाते हैं। बुजुर्ग फिर भी बढ़िया हैं क्योंकि वो जीवन के हर रंग को देख चुके हैं। बच्चा होता है मासूम, और मासूम चीज़ जो है जिस तरह मोड़ दोगे उसी तरफ उसका रुख हो जाएगा। इसलिए अगर हमें जीवन में अमृत प्राप्त करना है तो अमृत जैसा जीवन होना चाहिए, और अमृत जैसा जीवन बनाने के लिए हमें सुबह अमृत का पान करना है। सुबह का कहते हैं जिस मनुष्य का पेट साफ हो जाता है, ऐसा मनुष्य जीवन में कभी किसी रोग से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि पेट के कारण ही नसें ब्लॉक होती हैं, पेट के कारण ही हाथ पैर काम नहीं करते। इसलिए हमारे जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें जो स्वस्थ शरीर रखना अपना, और स्वस्थ शरीर रखने के लिए स्वस्थ वायु, शुद्ध वातावरण और शुद्ध विचार, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ईश्वर ने हमें जो ये शरीर दिया है अपनी कला के द्वारा बना के दिया, ना कि हमारे द्वारा बनाया गया। और ईश्वर की जो कला होती है वो अद्भुत होती है, उसमें कोई संदेह नहीं होता। हर प्राणी के 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान है, 1 मुख है, 2 नीचे के द्वार है। 9 द्वार वाला शरीर प्रत्येक मनुष्य के द्वार है। प्रत्येक मनुष्य लिंग स्वरूप है। स्त्री है तो स्त्रीलिंग, पुरुष है तो पुरुष लिंग। इन दोनों के ही संघर्ष से यह प्रकृति की रचना हो रही है। अगर हमें वाकई में प्रकृति का सुख उठाना है तो हमें प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। जितनी बीमारी हैं सब अशुद्धि के कारण है। अशुद्धि का मतलब कि हम खा तो रहे हैं 1 रुपए का और काम कर रहे हैं चवन्नी। चवन्नी उसे कहते हैं कि शरीर के अंदर पानी की कमी रहना। देखिए, पानी की कमी से आजकल जो है बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे सूख रहे हैं अंदर ही अंदर। फिर उसमें जहाँ इंजेक्शन लगवाओ, दवाइयाँ लो, वो बात नहीं आती जो नेचुरल पानी पीने से आती है। कितना ही मई आ जाए, कितनी जून आ जाए, इस गर्मी का प्रभाव आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है। प्यास ना लगने पे भी आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी की कमी से कभी भी आपको दस्त हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है। बॉडी में संपूर्ण मात्रा में जब जल रहता है तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर असर नहीं करती है। उसका फायदा हमें आने वाले समय में मिलता है। जैसे हम धरती में कोई बीज लगा देते हैं तो हमें लगता है बहुत छोटा सा बीज है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें ज़मीन में फैलती हैं वैसे वैसे पौधा होकर ऊपर की तरफ आता है। और अगर सही से उस पौधे को पानी मिल जाता है तो एक दिन वो विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार
शिशु की रचना है।